हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम HTML से वैल्यूज़ को कैसे जावास्क्रिप्ट में रीड कर सकते हैं और उन वैल्यूज़ को कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग एक बात मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था HTML से। HTML की हमारी जो है वो पूरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट थी जिसमें हमने सिर्फ प्योर HTML को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात की CSS पे, तो फिर हमने CSS की प्लेलिस्ट में ये डिस्कस किया कि हम CSS को ऑब्वियसली कैसे कनेक्ट करते हैं HTML के साथ, क्योंकि CSS इटसेल्फ तो कुछ वर्क करेगी नहीं जब तक उसको HTML के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो CSS की प्लेलिस्ट में जो है हमने CSS के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा और उसको HTML के साथ हमने इंटीग्रेट किया। उसके बाद हमने स्टार्ट की अपनी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट। जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में हमने स्टार्टिंग से जो है प्योर जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझा। उस वक्त हमने बात नहीं की कि HTML से उसको कैसे कनेक्ट करना है या CSS से कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी बताई थी। एक बार फिर मैं ये बात बता दूं कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप प्योर जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझ लें। जब आपके जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपके लिए सारी इंटीग्रेशन और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो फिर हमने जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया और अब हमने स्टार्ट किया है कि उसको हम किस तरीके से HTML के साथ जो है वो कनेक्ट करें। अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे इवेंट्स में हमने ये देखा था कि जब हमें अपनी HTML में अपने फ्रंट एंड पे कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है, क्लिक करने पे, होवर करने पे, कोई भी फंक्शन कॉल करना होता है, कुछ भी हमें इन्वोक करना होता है, हमारे पास कोई पॉपअप शो हो जाए, कोई मैसेज शो हो जाए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि हम इवेंट्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम HTML के जो हमारे पास टैग्स हम लिख रहे होते हैं उन टैग्स को अपनी जावास्क्रिप्ट में कैसे रीड कर सकते हैं, और इसकी छोटी सी एग्जांपल भी हम करके देखेंगे ताकि ये बात भी क्लियर हो जाए कि हम रीड ही क्यों कर रहे हैं HTML के टैग्स। वैसे तो ऑब्वियसली ये बात जो है वो क्लियर है कि हमें जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ रही है HTML के टैग्स को रीड करने की जावास्क्रिप्ट में, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ लोग जो बिल्कुल न्यू हो उनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो कि हमें HTML को रीड क्यों करना पड़ा है जावास्क्रिप्ट में। अगर हमें HTML में कोई चेंजेस करनी है तो हम वो डायरेक्ट जाके क्यों नहीं कर सकते। तो बेसिकली मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ जल्दी से कि हमारे पास जो है वो हम डेवलपर्स हैं, राइट। हम इस वक्त बैठ के तो कोडिंग कर सकते हैं, वेबसाइट उस लिहाज से जैसे भी हमें बनानी है अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि जब हमें रियल टाइम पे कुछ फीचर्स चाहिए कि रियल टाइम पे कुछ चेंजेस हो रही हैं, यूज़र आया हमारी वेबसाइट पे, उसने क्लिक किया तो ऐसा हो गया, उस वक्त ऑब्वियसली हम बैठ के मैनुअली तो कोड नहीं कर रहे होंगे, हमने पीछे कुछ फीचर्स लगाए हुए होंगे, कुछ फंक्शंस लगाए हुए होंगे जिसकी वजह से जो है ये सारे काम परफॉर्म हो रहे होंगे। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम HTML के टैग्स को जावास्क्रिप्ट में रीड करके उन चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर सकें। तो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पे मैंने बनाई है एक HTML की फ़ाइल, राइट। अब HTML की फ़ाइल में, और ये हमारे ब्राउज़र पे जो है वो कुछ इस तरीके से अभी शो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। वापस अपने कोड पे आएंगे, यहाँ पे अब मैं लिखूँगी एक पैराग्राफ। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा और इसके अंदर मैं कोई सैम्पल टेक्स्ट लिख देती हूँ। सैम्पल टेक्स्ट लिखने के लिए हम सिर्फ लॉरेम लिख के एंटर करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पे ये जनरेट कर देगा। अपने ब्राउज़र पे आके मैं इसे चेक करूँगी तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। एक काम ये करूँगी कि मैं इस टेक्स्ट को जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी और अब अपने ब्राउज़र पे आके चेक करेंगे तो मेरे पास ये टेक्स्ट कुछ इस तरीके से शो हो गया। सो अब हमें क्या करना है, अब ये जो पैराग्राफ है मेरे पास, इसको मुझे कॉल करना है अपनी जावास्क्रिप्ट में। मुझे ये पैराग्राफ चाहिए अपनी जावास्क्रिप्ट में। इसको यहाँ पे लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसे कॉल करना होगा। अब ये कॉल जो है वो फंक्शन कॉलिंग वाली चीज़ नहीं है। कॉल का मतलब ये है कि मुझे इसे बुलाना होगा। अगर हम इसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करें, तो अगर हमें किसी को बुलाना होता है तो ऑब्वियसली हमें जो है वो उसको कॉल करना पड़ता है उसके नेम से, या हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं। हम उसको उसके डेजिग्नेशन से भी कॉल कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर हमारे पास कोई टीचर है तो हम टीचर को बुलाने के लिए उसका नेम नहीं लेंगे, ऑब्वियसली हम टीचर को सर या मिस कहकर पुकारेंगे, राइट। अगर हमारे पास कोई ऐसी नॉर्मल पर्सन है तो हम उसका नेम लेके उसे पुकार सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई XYZ कोई भी बंदा है तो हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं। किसी को उसके निक नेम से पुकारते हैं, किसी को उसके ओरिजिनल नेम से पुकारते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं। तो इसी तरीके से जब हम अपने टैग्स को बुलाएंगे, टैग्स को जावास्क्रिप्ट में पुकारेंगे तो हमारे पास मल्टीपल वेज होंगे। तो वो वेज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम इनको रीड कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे पास ID। अब ये ID क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने अपनी HTML की सीरीज़ में IDs एंड क्लासेस पढ़ी थी, तो ये वही ID है। अब मुझे यहाँ पे जो है वो उसको ID देनी है। अगर किसी को नहीं पता है कि IDs या क्लासेस क्या होती हैं तो HTML की वीडियो का लिंक आई बटन में अटैच करी हूँ, वो आप लाजमी देखें, तो फिर आपके IDs और क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं इसको ID दे देती हूँ पैरा।
राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मैं आ जाऊँगी अपनी जावास्क्रिप्ट में। यहाँ से मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैंने इसको एक नेम दे दिया, इसको मैंने एक आइडेंटिटी दे दी, राइट। अब इसके बाद आएंगे हम अपने पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में मैंने एक वेरिएबल बनाया। ऑब्वियसली सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है। अगर मैं उस पैराग्राफ को अपने पास कॉल भी करूँगी तो मुझे कहीं ना कहीं तो उसे स्टोर करना होगा, ये बात तो अंडरस्टूड है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया पैरा के नाम से। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ID भी पैरा रख दी तो ये भी पैरा रख दिया, क्या ये ज़रूरी है क्या नहीं है, मतलब आपकी अपनी चॉइस है। एक काम भी करती हूँ कि मैं इसका नाम चेंज ही कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैंने इसको माय पैरा के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब मुझे इसको यहाँ पे कॉल करना है। इसको कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले मैं लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगी गेट एलिमेंट बाय ID। ओके, सो ये डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो हम बहुत ही जल्द डिस्कस करने वाले हैं। जब हमारे पास डॉम की वीडियो आएगी उसमें हम ये देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट बेसिकली है क्या। अगर आपको याद हो तो जब हमने इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन जावास्क्रिप्ट पढ़ा था तो उसमें भी हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज़ किया था। तो ये वही डॉक्यूमेंट है, मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिख दिया और अब मैंने लिख दिया गेट एलिमेंट बाय ID। इसके नेम से ही क्लियर है कि एक एलिमेंट को गेट करो उसकी ID से। अब मुझे यहाँ पे इसकी ID देनी होगी। मैंने वहाँ पे ID दी थी पैरा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पैरा। इसका मतलब ये कुछ गेट करके इसमें ला देगा। तो एक काम मैं करती हूँ कि मैं इसको कंसोल करके देख लेती हूँ कि भाई इसने मुझे क्या ला के दिया है। अब मैं यहाँ पे कंसोल में आ जाऊँगी और जैसे ही मैंने इसको रीलोड किया तो अब मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ शो हो गया। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास ये एज इट इज़ शो हुआ है जैसे हमने HTML में लिखा था। एक पैराग्राफ का टैग है, उसकी ID भी गिवन है, उसके अंदर टेक्स्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने कितनी ईजिली जो है वो उसको गेट कर लिया अपनी जावास्क्रिप्ट में। तो ये तो हमारे पास हो गया पहला मेथड एलिमेंट को गेट करने का। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। इसको मैंने किया कमेंट और अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आके हम देखने वाले हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड मेरे पास क्या होने वाला है, मैंने यहाँ पे आके दोबारा से सेम वेरिएबल बना लिया माय पैरा और अब मैं यहाँ पे लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अब मेरे पास ये काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं यहाँ पे, तो मैंने लिखा गेट एलिमेंट। और अब हम बात कर लेते हैं क्लास नेम की, बट हमने यहाँ पे तो कोई क्लास दी नहीं है। अगर मैं ऐसे ही लिखूँ तो हमारे पास क्या होगा, लेट से मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे कर लेती हूँ पेस्ट। अब अपने ब्राउज़र पे इसको चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ है, ये एम्प्टी है। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये कि इसने मुझे इस बार एक एरे ला के दिया है। द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे एरे आ ही क्यों रहा है। पहली बात तो ये कि ये एम्प्टी है, ये अनडिफाइंड या ऐसा कुछ मैसेज मुझे शो कर सकता था, लेकिन ये एक कलेक्शन एक एरे ला के दे रहा है। ऐसा क्यों है कि अगर हम बात करें ID की, हमने अपनी ID एंड क्लासेस की वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी। मैं एक बार फिर यहाँ पे रिकॉल कर देती हूँ कि हमने ये देखा था कि हम जब ID देते हैं तो ID होती है यूनिक, मतलब मैं एक ही एलिमेंट को दे सकती हूँ एक ID, मैं सेम IDs नहीं दे सकती मल्टीपल एलिमेंट्स को। लेकिन इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लासेस की तो क्लासेस जो है वो सेम जो है वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि गेट एलिमेंट बाय ID जो है वो आपको जो है वो एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है, जबकि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम जो है वो हमें एरे रिटर्न करता है। अगर हम इसके नेम को गौर से देखें तो यहाँ पे गेट एलिमेंट्स लिखा हुआ है। गेट एलिमेंट्स से ही ये बात क्लियर हो रही है कि हमें एक एरे रिटर्न करने वाला है। अब मैं एक क्लास दूँ या मैं मल्टीपल क्लासेस दे दूँ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमें सारी जो है ला के रिटर्न करेगा। वापस अपने कोड पे आएंगे, यहाँ पे अब मैं इसको देने वाली हूँ क्लास और मैंने इसकी क्लास दे दी पैरा। इसके बाद मैं काम भी करती हूँ कि मैं इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके करूँगी पेस्ट। ID मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी, इसको मैं दोबारा से कॉपी करके एक बार फिर से पेस्ट कर देती हूँ। मतलब मैंने 3 पैराग्राफ के टैग्स दिए हैं जिनको मैंने सेम ID दी है पैरा। अब देखते हैं अब ये मुझे क्या रिटर्न करता है। अब मैंने इसको यहाँ पे आके रेंडर किया। नाउ यू कैन सी कि मुझे शो कर रहा है कि हमारे पास जो है वो एक कलेक्शन आ गई है। ये 3 भी यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो है वो 3 जो है वो एलिमेंट्स आ चुके हैं एरे के अंदर 0 1 2 3। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही ओपन करूँगी तो ये मेरे पास कुछ अजीब शो हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे हैश पैरा इसलिए लिखा आ रहा है कि बता रहा है कि इसकी ID भी पैरा है, राइट। अब मेरे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, तो अब समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे कैसे पता करूँ कि क्या वैल्यू है क्या है। काफ़ी सारी चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका टेक्स्ट भी शो हो रहा है, लेकिन मुझे इस तरीके से तो ये नहीं चाहिए था। जब मैंने ID से कॉल किया था तो वो कितने प्रॉपर शो हो रहा था, मुझे वैसे शो करना है इसको। तो क्योंकि हमारे पास ये एरे है और एरे को हमें प्रिंट करना है, तो एरे प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लगाने वाले हैं एक लूप। और अब लूप मुझे कितनी बार चलाना है, मुझे नंबर ऑफ आइटरेशंस बतानी होगी। तो मैंने कहा कि जो भी माय पैरा की लेंथ है वो मैंने यहाँ पे दे दी। डॉट लेंथ जो है वो बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो
कोई भी लैंग्वेज जो है वो हमें खुद प्रोवाइड कर रही होती है, उसमें पहले से डिफाइन होते हैं, मतलब कि हमारे पास जो है प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा वो फंक्शंस जो हम खुद बना रहे होते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया आई को इंक्रीमेंट, और अब हम क्या करते हैं, ये कंसोल वाला काम जो है यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे अब मैं कर दूँगी आई, ताकि मेरे पास जो है वो एरे की पहले 0 इंडेक्स प्रिंट हो, फिर 1, फिर 2। अब हम आके इसको यहाँ पे करेंगे रेंडर। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास अब ये जो है बिल्कुल प्रॉपर शो हो गया। मेरे पास पहला पैराग्राफ का टैग कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, इसके बाद मैं दूसरा टैग ओपन करूँगी तो वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, और फिर मेरे पास जो है वो तीसरा टैग भी शो हो गया। तो ये काम हम कर सकते हैं डॉट क्लास नेम से, कि मतलब हमारे पास जो है वो अगर मल्टीपल हमें टैग्स उठाने हैं क्लास नेम की मदद से, तो डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम से हम वो काम कर सकते हैं। अगर मुझे सिंगल आईडी से चाहिए था तो मैंने यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज़ किया था। तो ये हमारे पास 2 मेथड्स हो गए। एक मेथड हम और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। मैंने यहाँ पे आके क्या किया, इसी कोड को मैं कर देती हूँ कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। अब मुझे क्या करना है, तीसरा मेथड हमारे पास होता है डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। हम किसी टैग के नेम से उसको गेट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि टैग नेम है तो क्या हमारे पास सेम टैग्स हो सकते हैं? बहुत सारे, बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब कि टैग नेम भी जो है हमें एरर रिटर्न करने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय टैग नेम, और यहाँ पे भी गेट एलिमेंट्स लिखा हुआ है। इससे भी बात क्लियर हो गई कि एरर रिटर्न होने वाला है। अब टैग का नेम देना होगा। मैं पैराग्राफ टैग को गेट करी हूँ तो मैंने यहाँ पे P लिख दिया। अगर एंकर टैग होता तो मैं A लिखती, अगर मेरे पास H1 होता तो मैं इस तरीके से लिखती। अभी हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ की, तो मैंने P लिख दिया, और सिंपली मैंने जो है उसको यहाँ पे कर दिया कंसोल। अपने ब्राउजर पे आएंगे, इसको चेक करेंगे तो मेरे पास सेम आउटपुट आ रहा है। सेम आउटपुट इसलिए आ रहा है, उसने सारे P के टैग्स जो है वो ला के यहाँ पे शो कर दिए। लेट्स से कि मैं यहाँ पे H1 लिख देती हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉल बैक कोडिंग। अब मैं क्या करूँगी, H1 को गेट करना है, वापस आऊँगी यहाँ पे, और P की जगह अब मैं लिखूँगी यहाँ पे H1। इसको आके जैसे ही मैं रेंडर करूँगी, यू कैन सी कि मेरे पास जो है ये H1 उठा के ले आया। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल H1 दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ H1 और मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, राइट, अब मैं इसको रेंडर करूँगी तो मेरे पास एक और H1 आ गया। मतलब जितने भी H1 मेरे पास होंगे पूरे मेरी वेबसाइट पे, वो सारे जो है वो मुझे यहाँ पे लाके शो कर देगा। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने फ्रंट एंड की, अपने HTML की वैल्यूज़ जो है वो अपनी जावास्क्रिप्ट में रीड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई वैल्यूज़ को रीड करने की। अब हम बात करते हैं कि वैल्यूज़ को सेट कैसे कर सकते हैं। वैल्यूज़ सेट करने के लिए एक काम ये करते हैं कि लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ABC लिखा हुआ है। ABC मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ और लिखना है। अब एक काम ये करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल बैक कोडिंग। अब मुझे एक ऐसा सिनेरियो चाहिए कि मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए, और जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। मतलब इंस्टेड ऑफ कॉल बैक कोडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। इसी टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है। मुझे जो है वो कोई पॉपअप शो नहीं करना, कहीं अलग से टेक्स्ट शो नहीं करना, मुझे इसी को ही चेंज करना है। तो मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं अपने कोड पे जाती हूँ, और अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे ये कॉल बैक कोडिंग पे चेंजेस करनी है, तो पहले मैंने इसको ID दे दी और मैंने इसको कह दिया हेडिंग। HD मैंने फ़िलहाल लिख दिया कि मेरे पास हेडिंग है। इसको मुझे यकीनन गेट करना होगा, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मेरे पास ID क्या थी, HD, राइट। एक बार हम एहतियातन इसको कंसोल करके भी देख लेंगे कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। मैंने यहाँ पे इसको रेंडर किया, मेरे पास जो है वो H1 आ गया। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है। मैं यहाँ पे आऊँगी, यहाँ पे आके मैंने एक बटन बना दिया। बटन बनाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लिक मी, और यहाँ पे आके मैंने इसको रेंडर किया तो मेरे पास एक बटन आ गया। अब जैसे ही इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो क्या हो, मेरे पास यहाँ पे ये कॉल बैक कोडिंग जो है वो वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग बन जाए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, वापस यहाँ पे आएंगे, मतलब मेरे पास यहाँ पे लगने वाला है एक इवेंट वाली वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो आप लाजमी देखें, उसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स डिस्कस किए थे। अब ऑन क्लिक पे मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, और फंक्शन है मेरे पास लेट्स सेम शो हेडिंग, राइट। ये मेरे पास इस नेम का एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। जल्दी से अपनी जावास्क्रिप्ट में आएंगे और इस नेम का एक फंक्शन भी हम बना लेंगे। मैंने यहाँ पे आके लिखा शो हेडिंग, और अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले वो टेक्स्ट लिखना है जो मुझे वहाँ पे शो करना है। मुझे शो करना है वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग, राइट। ये मुझे वहाँ पे शो करना है। अब ये शो करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको भेजना है अपनी HTML पे। HTML पे कहाँ भेजना है, HD जो है, जो हेडिंग मैंने गेट की है, इसको वहाँ पे मुझे भेजना है। तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास जो HD है, राइट, उसके इनर HTML में, इनर HTML का मतलब कि HD के टैग के अंदर जो HTML लिखी है, इनर HTML मतलब जो टेक्स्ट लिखा है, वहाँ पे जाके क्या करो, टेक्स्ट लिख दो।
टेक्स्ट का मतलब कि इसको जो है ये वाली जो चीज़ है उसको रिप्लेस कर दो उस टेक्स्ट से जो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, हम एक काम और ये कर सकते थे कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। काम ये करेंगे कि हम इसको करके ही देख लेंगे। फिलहाल जो है हम इसको रेंडर करते हैं और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ और इसको मैं कर दूँ कमेंट, और अब मैं इसको यहाँ पे आके चेक करूँ तो मेरे पास जो है वो सेम वर्क करेगा। ये बस मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया था कि मैंने जो है उसको पहले प्रॉपर अपने वेरिएबल में रख लिया और फिर उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे आके सेट कर दिया। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं डॉट इनर HTML को। हम इसकी जगह डॉट इनर टेक्स्ट भी लिख सकते थे। मैंने यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट कर दिया और अब मैंने रेंडर किया, यहाँ पे क्लिक किया तो वापस से मेरे पास जो है वो यही काम परफॉर्म हो गया। तो ये हमारी अपनी चॉइस है, हम इनर HTML यूज़ करें या फिर हम इनर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इनर HTML भी लिख देती हूँ ताकि दोनों चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए और प्रॉपर कोड हमारे पास मेंटेन रहे। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये तो मैंने कर लिया, वैल्यू अपने हिसाब से सेट कर ली। हमने H1 की वैल्यू को सेट किया है। अब ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ हेडिंग्स को ही सेट कर सकते हैं, हमारे पास कोई पैराग्राफ है, कोई लिंक है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम जो है वो इनर टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं उसी तरीके से हम जो है वो एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये एट्रीब्यूट्स कैसे चेंज होंगे ये हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। आज के लिए इतना आई थिंक इनफ होगा ताकि वो एब्जॉर्ब भी हो सके। अब एक काम हम ये करते हैं कि एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं और ये एग्जाम्पल देखने के बाद आपको फ़ौरन से जो है ये क्लिक करेगा कि आपने ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे देखी हुई है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आके मेरे पास ये जो थर्ड पैराग्राफ है यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आए हम और यहाँ पे मैंने एक एंकर टैग लिखा है। एंकर टैग लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी मोर, राइट। और मैंने इसको रेंडर किया तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे सी मोर लिखा हुआ आ गया। हमने बहुत सारी वेबसाइट्स में ये ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है और उसके बाद हमारे पास जो है वो सी मोर या फिर हमारे पास रीड मोर लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर मैं इसको रीड कर दूँ तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। तो इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ आ रहा होता है और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास और बाकी का जो रिमेनिंग टेक्स्ट होता है वो भी हमारे पास जो है वो शो हो जाता है। और ये हमारे पास बहुत सारी जगहों पे होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे होता है। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो उस पर अगर हम कोई बहुत ही लंबा मैसेज सेंड करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो इस तरीके से शो हो रहा होता है। जब तक हम रीड मोर पे क्लिक ना करें, रीड मोर पे टैप ना करें तो हमारे पास जो है वो और टेक्स्ट शो नहीं हो रहा होता और बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ हो रही होती है। अब ये काम होगा कैसे, हम ये काम कैसे करेंगे, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना है, एक काम हम ये करते हैं कि इसको अब हम देते हैं एक ID, क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाला पैराग्राफ चाहिए तो मैंने कहा इसको मैं ID दे देती हूँ और मैंने इसको ID दे दी रीड मोर। ठीक है, रीड मोर देने के बाद अब मुझे यहाँ पे भी कुछ करना होगा। मैं क्या चाह रही हूँ, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँ तो रीड मोर वाला काम जो है मेरे पास परफॉर्म हो जाए। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि मुझे ऑन क्लिक को कॉल करना है और मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेती हूँ एक्सपेंड के नाम से कि मेरा जो है वो टेक्स्ट जो है वो एक्सपेंड हो जाए। ये दो काम मैंने यहाँ पे कर लिए। वापस आऊँगी मैं यहाँ पे और यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, अपने पैराग्राफ को गेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और मैंने ID दी थी क्या, रीड मोर आई गेस। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वो टेक्स्ट लिखना है जो मुझे शो करना है। जैसे मैंने पहले यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था ऊपर, तो मैंने कहा कि एक टेक्स्ट मुझे लिखना होगा जो मुझे शो करना होगा। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि ऐसी ही सैम्पल टेक्स्ट ये है तो इसी को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देती हूँ और फिर दोबारा पेस्ट कर देती हूँ ताकि थोड़ा बड़ा सा शो हो और हमें पता चले कि वाकई जो है वो टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, राइट। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है एक फ़ंक्शन। वो फंक्शन जो मैं वहाँ पे कॉल कर चुकी हूँ एक्सपेंड के नाम से, तो मैंने कहा फंक्शन और एक्सपेंड मैंने उसका नाम रख दिया। अब होगा क्या कि यूज़र जैसे ही इस पर आके क्लिक करे, कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। जैसे ही यूज़र इस पर आके क्लिक करे तो हमारे पास एक फ़ंक्शन कॉल हो। फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पे जो मैंने P को गेट किया है उसके P के जो है वो इनर HTML में जाके कौन सा टेक्स्ट रख देगा, ये वाला टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बस सिंपल सा ये काम करना है। मैंने कहा भाई ठीक है, रेंडर किया। यहाँ पे आएंगे, जैसे ही रीड मोड पे मैंने क्लिक किया, नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो इतना सारा टेक्स्ट शो हो गया। तो ये काम हम मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से रीड मोड आ जाए, फिर से हम अपना टेक्स्ट शो कर लें। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बहुत ही ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। होप सो कि अब आपको ये बात क्लियर हो गई हो कि हम वीडियो के स्टार्ट से जो चीज़ें डिस्कस करते हुए आ
रहे थे वो बेसिकली हमारे पास जो है वो आगे जाके यूज़ कहाँ होने वाली है। ये तो एक मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल दिए, हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी जो है वो डेली लाइफ में, आई मीन वेब डेवलपर्स की डेली लाइफ में। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video.